आपके अंदर अगर हुनर है और आप मेहनत करने से पीछे हटने वाले नहीं हो तो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जहां पे पता चला कि रवि किशन भैया को बुलाया गया है तो बोलता रहा निरहुआ को भी बुला लो, मजा आएगा। कहीं मनोज तिवारी भैया को स्टेज शो पे जाना है, अच्छा सुनिए भैया एक काम करिए ना, निरहुआ को भी बुला लीजिए, मजा आएगा स्टेज पे। तो मैं तो आप कह रहे हो आपको प्रमोट किया है प्रमोट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। चाहे अगर मैं अब ये आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया तो इस दुनिया में मुझे अगर किसी ने पहला फ़ोन करके और बोला कि कुछ चिंता मत करना, जो होगा हम सब करेंगे, तुम टेंशन मत लेना, वो मनोज तिवारी थे। और किया उन्होंने, हर तरह से मदद किया उन्होंने। मतलब कोई अपना भाई नहीं करेगा जितना मदद किया उन्होंने। अपने भाई तो खिलाफ में ही खड़े थे। एक भाई सपाई एक भाई भाजपाई। तो ऐसा नहीं है, ये जो लोग बात करते हैं ना उनको समझना चाहिए कि अब वो समय नहीं है। एक समय था जब ये चीज़ें चलती थी, जाति पाति धर्म छुआछूत ये सब चीज़ें, पर अब वो ये 21वीं सदी का भारत है, कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। तो इस हिसाब से तो सगे भाई से बढ़कर ये भाई हुए, सुख दुख में अगर ये काम आए। नहीं, वो भी काम आते हैं, वो भी काम आते हैं, वो तो गुरु ही हैं और आज जहाँ भी पहुँचे हैं उनके वजह से पहुँचे हैं। कि वही भाई जो फौज में थे? फौज में तो छोटे भाई। अच्छा, छोटे वाले होते। हाँ, वो नहीं, वो तो मेरे साथी हैं। हाँ। मेरे जो बड़े भैया जो मेरे गुरु हैं विजय लाल यादव, हाँ। वो सपा में हैं। और घर में कैसे मैनेज करते हो फिर? मैंने जैसे करते हैं कि हम जब घर पे होते हैं तो हम सिर्फ उनके छोटे भाई होते हैं। हाँ। हम नेता नहीं होते हैं। अच्छा। मतलब अगर वो हमको कहीं मिल गए, समझ लीजिए एयरपोर्ट पे ही मिल गए, तो हम ये नहीं देखते कि हम सांसद हैं कि हम कौन है, उनका बैग हम ही उठाते हैं। वो नहीं भी चाहें तो भी हम उनके हाथ से ले लेते हैं, नहीं नहीं आप दीजिए मुझे, आप चलिए। उनका जो स्थान है वो है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो हैं। युद्ध के मैदान में जब उतरेंगे तो सामने से गुरु बाण चलाएंगे तो इधर से हम भी चलाएंगे। वो युद्ध का मैदान अलग है, अपनी विचारधारा अलग है, पर रिश्ते परिवार उसमें ये राजनीति नहीं घुसाते हम लोग। घर में चर्चा नहीं होती? बिल्कुल नहीं। घर में तो अगर खाना खाते तो हम साथ में खाते हैं, एक थाली में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। और ये हम कहीं ना कहीं जनता को भी बताते हैं कि देखो वो राजनीति है, राजनीति के चक्कर में आपस में भाई भाई मत लड़ो। लोग फैन लोग मार कर लेते हैं। हाँ, मार मत करो। वो सिर्फ आजमगढ़ चुनाव में उधर से वो बाण चला रहे थे, इधर से मैं चला रहा क्या था। पता कल को वो बीजेपी में आ जाए। हाँ, या आपको उठा ले जाए। नहीं, वही पहले वही आए थे बीजेपी में। अच्छा। अरे भैया, वो भी किस्सा कमाल का है। उनको ना बीजेपी ने टिकट दिया था और तब मैं फिल्में कर रहा था, मुझे राजनीति से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। फ़ोन किए मुझे कि आ जाओ, मुझे टिकट मिला है। तो हम मेरे छोटे भाई प्रवेश, कबीर जी, सब लोग गए, पूरा एकदम उनके साथ एकदम प्रचार में भिड़ गए। लेकिन वही चीज़ उनके साथ हुआ जो मेरे साथ हुआ। तो मैं तो नहीं भागा, वो भाग गए। उनको अहिर लोग गरियाने लगे। तू मर्दवा अहिर हो के का करत हुआ, बीजेपी में काहे हो, बीजेपी में काहे। और इस बात को वो नहीं वो कर पाए और छोड़ दिए। ऐसे टाइम पे छोड़े भैया कि हेलीकॉप्टर से सिंबल भेजना पड़ा वहाँ, हमारा फिर कैंडिडेट ही नहीं कोई होता वहाँ। तो पहले बीजेपी में वही आए थे, मैं तो बाद में आया। और मुझे आना भी नहीं था, मुझे इसमें नहीं आना था राजनीति में। महाराज जी ने जब मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है, तो हम बोले कि हमको कुछ नहीं पता है, हम राजनीति नहीं जानते, हमको नहीं लड़ना है, हम प्रचार कर लेंगे। तो बोले अच्छा प्रचार कर लोगे, कि किस लिए कर लोगे? बोले प्रचार इसलिए कर लेंगे कि हम चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी ही बने। तो बोले फिर काहे सोच रहे हो कि क्या होगा, हारोगे कि जीतोगे, कि सीट कैसी है, कि क्या है? तुम्हारा मन ये है ना, मनसा ये है ना कि प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बने? हम बोले हाँ।
तो फिर बाकी कुछ नहीं सोचना, जाओ लड़ो। अभी डोनाल्ड ट्रंप आजकल बहुत चचा पगलाए हैं एकदम, 50% टैरिफ मार दिए हैं। कह रहे थे कि पाकिस्तान में हम सीज फायर करवाए, हमको क्रेडिट नहीं दिया आप लोग, और फिर पगला गए हैं। कैसे आप देख रहे हैं उसे? देखिए चाचा फंस गए, पूरी तरह फंस गए। हाँ, और उनको भी फंसा है यही विपक्ष वाला लोग। ये लोग हर बात पे सवाल करता है। अरे भाई कुछ हो रहा है देश में, अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ भी कर लो, उसमें भी ये लोग कमी निकालने लगते हैं। अब ये इतना ज़्यादा अभी बवाल कर दिए थे, सदन चल रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो रही थी। अब उस पर इतना ये लोग बवाल कर दिया कि अरे देखो ट्रंप ने रुकवा दिया, ट्रंप ने रुकवा दिया, और इसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मोदी जी तो चुप रह जाते तो उसका भी इज्जत रह जाता, चचवा का भी। लेकिन ये लोग मुंह में हाथ डाल के बोलवा दिया तो मोदी जी बोल दिए कि नहीं, पाकिस्तान के साथ जो मुद्दा है उस पे किसी और का बिचौलियापन हमको पसंद नहीं है, और ना ही हम किसी को इसमें घुसने देंगे। लेकिन चचा 50% टैरिफ ठोक दिए अब। तो टैरिफ ठोके, उसके बाद जब इधर से जवाब मिला उनको, तब उनको पता चला कि अरे बाप रे बाप। और उस पर मैं देखा ना तो मेरे मन में एक गाना भी आ गया और मैंने फट से बना दिया इस पे। हाँ। जब मोदी जी से इधर से चांपे तो हमने कहा कि मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं, मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं। अब तो ये चाइना भी कहने लगा है झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं, मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं। दुश्मन देश मतलब चाइना भी मान गया कि भारत का बेटा है, झुकेगा नहीं। अपने जो उसके दोस्त हैं जिससे हमारी दोस्ती रही है पहले से, भाई हम उससे तेल खरीद रहे हैं, हमसे ज्यादा तुम खरीद रहे हो, तुम हमको बताओगे। तो इस तरह से स्टैंड लेने का जो क्षमता है वो मोदी जी में है। इसलिए ही आज दुश्मन देश को भी कहना पड़ रहा है कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। अभी तो मोदी